आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से ही कनेक्ट है और हमारी इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। ट्रायंगल के कोई से भी शेप हों, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ये 90 हो गया, इधर ये 90 हो गया, इधर ये 90 हो गया। दो लाइन जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री के एंगल के लिए समझने के लिए थोड़ा सा हम और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में वॉल्स होती हैं तो वॉल्स इस तरह से कनेक्ट होती हैं, यानी कि ये आपका फर्श हो गया, फ्लोर, और ये एक वॉल खड़ी है इस पर। तो देखो वॉल और फ्लोर के बीच में 90 डिग्री बनेगा क्योंकि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से एक वॉल और ये ऊपर की रूफ दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इस तरह से ये वाली वॉल और ये रूफ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो घर का जो हर कोना होता है, जो कॉर्नर है, प्रॉपर कॉर्नर है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल के जो सामने साइड होती है, यानी यहाँ पर एंगल बी है, उसकी साइड होगी हमारी ए सी। ठीक है, एंगल सी है, उसकी साइड होगी हमारी ए बी। एंगल ए है, उसकी साइड होगी हमारी बी सी। ये बेसिक नॉलेजेस हैं और हम आपको यहाँ पे ये भी बता रहे हैं। ठीक है, जो एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसी को हम हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं। एंगल सी हो या इसकी जगह पे हमने कोई और एंगल दे दिया और थीटा, या तो एंगल सी मानेंगे या उसको कोई एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब आपके एंगल्स हैं। थीटा हुआ, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, फाई हुआ, लैम्डा हुआ, ठीक है, सिग्मा हुआ, एनीथिंग। तो जो एंगल होता है उसके ठीक सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक, अब तीसरी साइड बच गई हमारी एंगल बच गया ए, उसके सामने की साइड बच गई बी सी। तो जो रिमेन साइड होती है उसे बेस कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए एंगल बी को रिप्रेजेंट किया, तो एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड हुई वो परपेंडिकुलर हुई। 90 के ठीक सामने वाली जो साइड हुई वो हाइपोटेन्यूस हुई। रिमेनिंग जो बची वो बेस हुई। अब आप कहेंगे बेस का मतलब तो बेस होता है, ठीक है, बेस का मतलब बेस ही होता है, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो एंगल के सामने साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है, अदर जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को बेस ही बोला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एंगल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर एंगल ये पूछा जा रहा है। अब इसमें भी कोई एंगल हो सकता है, सपोज ये वाला एंगल है, इसको लैम्डा ले लिया तो इसके सामने हमारा P हो गया, इसके सामने हमारा H हो गया, रिमेन के सामने हमारा B हो गया, यानी बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी से हमारी पाइथागोरस थ्योरम बनती है। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई अगर H निकालना है तो। पाइथागोरस थ्योरम में H वाली जो साइड होती है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होती है, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब अगर हमें
परपेंडिकुलर निकालना हो तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर देंगे। भाई बी प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो पी निकालना है तो एच माइनस बी। अब ऐसे ही बी निकालना है तो एच माइनस पी। ठीक है, तो इस तरह से दो फॉर्मूले और रेडी हो गए आपके। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कि आपके सामने है। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो बड़ी वाली साइड है यानी स्लेंट है, स्लेंट वाली जो साइड है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल होती है, यानी h इक्वल टू पी प्लस बी। और बाकी दोनों जो निकालनी है उनमें माइनस होगा हाइपोटेनस से, अदर साइड का। भाई p निकालना है तो b बच रहा है तो h माइनस बी, b निकालना है तो p बच रहा है h माइनस पी। सिर्फ h के लिए प्लस होता है दोनों साइड का, p और b के लिए माइनस होता है। तो सब उम्मीद करता हूँ ये आपको लर्न भी हो गई होगी। अब बात आती है प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 टेंजेंट होते हैं। ये याद कर लो, पी बी पी एच एच बी, 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 पी बी पी एच एच बी। ये ऑर्डर याद रखो बस, पी बी पी, पी भाई पी, पी भाई पी। ठीक है, ऐसे याद रखो, पी भाई पी एच एच बी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। और सीक्वेंस हमारा ये रहेगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये ऑर्डर अगर आपने याद कर लिया तो आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले हेल्प करेंगे, याद हो जाएंगे आपको, इसी ट्रिक से याद हो जाएंगे। और ये आपके जहाँ तक मैथ लोगे वहाँ तक पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए इसको आज याद कर लो तो भविष्य में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं इन्हीं से। साइन का फॉर्मूला, फिर कॉस, फिर टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच। भाई पहले जहां से जिसको शुरू कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कर दो, P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक का फॉर्मूला H अपॉन P, उल्टा हो गया, सॉरी, कोसेक का H अपॉन P। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला बनेगा B अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला बनेगा B अपॉन एच। साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला P अपॉन B। ठीक है, साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला P अपॉन B। तो आज हम आपको ये फॉर्मूले ही समझाएंगे और ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे एक्सरसाइज करने में। साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला P अपॉन B। अब उल्टा कर दो, तीन याद हो गए। कोसेक का फॉर्मूला H अपॉन P, यानी जो साइन का है वो उसका उल्टा होगा। सेक का है H अपॉन B और टेन का है हमारा B अपॉन P। ठीक है, इस तरह से आपने 6 फॉर्मूले समझ लिए। अब 6 फॉर्मूले और समझ लेते हैं। साइन, उसका रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, यानी 1 अपॉन कोसेक लिखेंगे। कोसेक का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन साइन। कॉस का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन सेक, सेक का हो गया 1 अपॉन कॉस, टेन का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन कॉट, एंड फाइनली कॉट का फॉर्मूला मिल गया हमें 1 अपॉन टेन। तो इस तरह से 6 फॉर्मूले और मिल गए आपको। तो ये आपके 12 फॉर्मूले हो गए जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो पहली ही एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आपको काम आएंगे। तो बस इनको याद कर लीजिए
और फिर अपने सम्स करना हम स्टार्ट करते हैं। अब स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस तरह का सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। अगर ये चार्ट लर्न नहीं है तो इसको लिख लो, या फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले इसी से बन जाएंगे। तो आपको बस ये याद करना है, पी बी पी, पी भाई पी, एच एच बी, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। तो अब इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, एच अपॉन बी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। एक ट्राइंगल बना लो, तो ये एच हो गया, ये बी हो गया और ये पी हो गया। यहाँ पे कोई एंगल मान लिया थीटा, क्योंकि थीटा के सामने ही पी होना चाहिए। यहाँ कोई नाम दे दो, ए बी सी। एच की जगह पे एच की वैल्यू यानी कि 3, बी की जगह पे बी की वैल्यू। एच है हमारा 3 और बी है हमारा 5। पी हमें फाइंड करना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस बी। मैंने बताया था आपको, पी निकालना हो या बी निकालना हो तो एच में से दूसरे को माइनस कर दो, बस स्क्वायर करके। तो एच कितना है हमारा, गड़बड़ हो गई है, फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है ना, फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। ठीक है, तो पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3। पी की जगह पे हम 3 और एच की जगह पे हम 5। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि एच बड़ा नंबर ही होता है, बड़े में से छोटा घटेगा भाई, इसलिए गलती मिल गई यहीं पे। तो ये गलती आप ना करें, थोड़ा ध्यान दें। और अगर गलती हो भी जाती है तो बस यहीं पे पकड़ में आ जाएगा कि बड़े में से ही छोटा माइनस होगा, तो बड़ा ही हमारा एच है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 9, ये हो गया 16, पी स्क्वायर और ये हो गया 4 स्क्वायर, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इनकी मदद से इनमें वैल्यू सेट करेंगे। पहले आप निकाल के अलग से लिख दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कोसेक थीटा कितना है, कोसेक थीटा एच अपॉन पी। सेक पूछ रहा है, टेन है उसके अंदर, कॉट है। ठीक है, सेक का फॉर्मूला है एच अपॉन बी, टेन का है पी बी और इसका उल्टा हो गया बी पी। तो बस इनके आगे वैल्यू रख दो। एच कितना है 5 हो गया, पी 4, 5 हो गया 3, पी कितना है 4, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4। बस यही वैल्यू इसमें रख देनी है। अब 5 की जगह 5 मल्टीप्लाई कोसेक की जगह कोसेक की वैल्यू, -4 मल्टीप्लाई 10 की जगह पे 10 की वैल्यू, सेक की जगह पे सेक की वैल्यू, प्लस कॉट की जगह पे कॉट की वैल्यू। ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, यानी कि जो ये वैल्यू है वो ऊपर आएगी अगले स्टेप में और इसके आंसर नीचे आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम चलेंगे और यही हमें सीखना भी है। 5 5 जा 25, जो आ रहा है ऊपर है तो ऊपर लिखते चले जाओ। 4 4 जा 16, ऊपर आ रहा है तो ऊपर लिख दो। दोनों का एलसीएम ले लो तो नीचे ले लेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। तो 3 का डिवाइड लगाओ 4 में, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, प्लस का प्लस, 4 का डिवाइड लगाओ 3 और 3 3 जा 9। तो जो ऊपर की वैल्यूज हैं ऊपर लिखी, नीचे की वैल्यूज नीचे लिखी। आगे आ जाओ स्टेप, दोनों का एलसीएम ले लो, जगह छोड़ दो। 4 3 जा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 3 4 जा 4 16 64। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये दोनों हो गए 29/12। सेकंड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू अगर सेम हो तो कट जाती है, सेकंड वैल्यू और फोर वैल्यू सेम हो तो हमारा वैल्यू वो कट जाती है।
इसमें से लेस कर लो, इसमें से इसको लेस कर लो, 11/29, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, स्टेप भी आपको क्लियर हो गए होंगे, फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा किस तरह सेट किया जाता है और गलती कहाँ पकड़नी है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।